बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सच क्या देख रहे हैं, नवाज़िश अली हूँ मैं। जिस तरह मुल्क की सियासी सूरत हाल जो बेयकीनी की नज़र आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से कराची के जो मेयर के इंतखाबात हैं उस हवाले से भी एक बेयकीनी की फ़ज़ा नज़र आ रही है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो मेयर कराची होंगे। अददी अक्सरियत अगर देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हिमायत का ऐलान किया गया उसके बाद बज़ाहिर तो हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो कराची के मेयर मुंतखब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिनकी तादाद जो है अददी बढ़तरी जो कि जमात इस्लामी की उनकी सूरत में बन सकती है वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि उनके ही नामजद उम्मीदवार जो है वो मेयर कराची होंगे। इस पूरे मामले में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा उसामा रजी साहब ने, और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिफत सईद साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को बहुत खुशामदीद कहता हूं, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले शुरू करेंगे उसामा रजी साहब, थोड़ा सा बताइए कि जमात इस्लामी की इस वक्त क्या स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, क्योंकि जितने ज़ोर और शोर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है, आप इसका क्या काउंटर स्ट्रेटजी लेकर बैठे हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा और मरकजी शहर है, और इस शहर कराची में जमहूरी और जो इंतखाबी रवायात हैं जो हैं उनकी पासदारी और उसके मुताबिक तीन पार्टियों के अवाम ने मैंडेट किया है। जमहूरी ताकत उनमें से दो पार्टियों ने आपस में इश्तिराक अमल कर लिया है, इत्तेहाद कर लिया है। उसके नतीजे में अक्सरियती पार्टी जो है वो दोनों पार्टियों का इत्तेहाद बन गया है और 193 सीटें इनको इस वक्त हासिल है। लेकिन उसके बावजूद जो हुक्मरान दौता है, और हुक्मरान भी क्या है, ये तो है इनको जो है सिर्फ एक खास में ठेके पर मिल गया है, और ये पसमानदा जाहिलाना जहनियत शामिल के ऊपर मुश्तमिल ये गिरोह है जो इस मुसल्लत है। वो ये दावा कर रहा है कि उनकी सिस्टम है, जमहूरी इत्तेफाक से उनको मैंडेट तो हासिल नहीं है, उनके वोट भी कम है, सीटें भी कम है, सारी चीजें कम है। लेकिन वो चूंकि माइंडसेट के हामिल लोग हैं, इसलिए वो कह रहे थे कि हम ताकत के जरिए और कानून की तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए दौलत और ताकत की बालादस्ती के नतीजे में हम यहाँ पर अपना मेयर मुंतखब कराएंगे। ये है उनका दावा, वरना किसी भी जमहूरी ज़ाब्ते के मुताबिक उनका तो कोई राइट बनता नहीं है। ये है जो आप मसला बयान कर रहे हैं। ठीक है, रिफत सईद साहब को गुफ्तगू में इन करेंगे। रिफत साहब, आप तो पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें कई मामलात के हवाले से उसके शाहिद रहे हैं, आपने इसको रिपोर्ट भी किया है, बहुत सालों से आप ज़ाहिर सहाफ़त कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, तो शुक्रिया बहुत बहुत, मगर मैं एक बात ये कहूँगा कि कराची शहर को सबने ही कब्जा मत बना रखा है। अगर आप जरा सा माजी की तरफ जाएं, पीछे की तरफ जाएं, तो हर हुक्मरान ने वादा किया शहर को देने का। इमरान खान भी इसी वादे के साथ इस शहर में दाखिल हुए थे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी वादे के साथ दाखिल हुए। पीपल्स पार्टी तो खैर अभी फिलहाल तो 15 साल से बरकरार इक़्तिदार है, लेकिन माजी में भी सिर्फ दावे किए गए, या कुछ भी नहीं दिया कराची शहर को। और इस जख्मी कराची है, इसका मरहम रखने की जरूरत है। और मेरा यही कहना है कि अगर ये मौजूद मुल्क में इस तरह सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं, जिस तरह अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया जाता है, वही कुछ कराची में भी हो रहा है, वही बल्दियाती इंतखाबात में भी हो रहा है। लेकिन इसमें ये देखना ये होगा कि कौन आसानी से ये काम कर सकता है। आपने माजी में देखा कि एमपीएम यही शिकवा करती रही कि फंड नहीं मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर मेयर अपना ले आती है तो उनके पास ये शिकवा खत्म हो जाएगा कि सूबाई हुकूमत उनकी नहीं है, लोकल बॉडीज उनके पास नहीं है। आदत करके दिखाएं, अमली इकदाम करके दिखाएं। मेरे ख्याल में तो जो कुछ भी शहर में हो रहा है, चाहे वो बसें आ रही हो, चाहे वो कुछ काम हो रहा हो, सब इंतखाबात के लिए है, और उसी की झलक नजर आ रही है कि इसे कारकर्दगी बता करके कराची शहर में से इन्हें मुखलिस भी है और संजीदा भी है। मेरे ख्याल में मिलजुल कर ये काम करना चाहिए था। वो बात उठामा कि बिल्कुल ठीक है कि मैंडेट तब्दील करने वाली बात, लेकिन उस चीज को कहाँ आप आवाज उठाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, आप बता दें।
आपके इलेक्ट्रिक का केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मेरे ख्याल में ना अदालतें वो उस तरह का इंसाफ दे पा रही है, ना सियासत में उस तरह का इंसाफ हो रहा है। लिहाजा इस शहर को की तामीर और तरक्की की जरूरत है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी काम हो जाए, वो किसी तरीके से भी हो, क्योंकि मुर्दाबाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ये हुजूर नहीं दे सकेगी कि वो काम ना करे। और अगर जमात इस्लामी का मेयर हुआ तो आप ये बात याद रखिएगा कि 5 साल हाफिज साहब यही कहते रहेंगे, शिकवा करते रहेंगे, फंड नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे मसाइल उनको सामना करना पड़ेगा और उसी में वक्त गुजर जाएगा। तो लिहाजा आगे बढ़ने की जरूरत है। इस शहर, जख्मी शहर को जो है थोड़ा सा जो है वो रिलीज दे। साहब, जैसे रिफत साहब फरमा रहे थे कि इख्तियारात ना होने की वजह से जो वसीम अख्तर साहब थे वो भी मसाइल का शिकार रहे, तो एक तरीके से आपको भी ये फिर बेहतर नहीं लगता कि कराची की आवाम को जो है पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि कम से कम उनके मसाइल तो हल हो? अगर आप आएंगे तो फिर आपका भी वही तसादुम रहेगा जैसे मेयर कराची वसीम अख्तर का रहा। जी देखिए, जहाँ तक वसीम अख्तर और एमकेएम का मामला है, वसीम अख्तर साहब तो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं। एमकेएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी और उसके बाद वो रोना रो रहे हैं। तो मसला ये नहीं है कि वसीम अख्तर साहब रोना रो रहे थे और पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनको मसाइल नहीं दिए। वो तो मिली भगत से खा रहे थे, वो कराची वालों के लिए सौदागरी कर रहे थे। उन्होंने नुमाइंदगी 30 साल से कराची की नुमाइंदगी का सौदा किया है। ये सौदागर लोग हैं और इसकी वजह से इस 30 सालों में कराची तबाह बर्बाद हो गया। और अगर जमात इस्लामी पहले भी थी, जमात इस्लामी का मेयर जब भी आया है, इस शहर कराची ने तरक्की की है, इसलिए कि हम आवाम का पैसा आवाम के ऊपर लगाते हैं और आवाम का पैसा किसी को खाने नहीं देते। पीपल्स पार्टी कौन होती है कि जो आवाम के फंड को रोक कर रखे और कोई सियासी कुव्वत उसको देखे और कहे कि ये तो पैसे नहीं दे रहे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम रोना शुरू कर देते हैं। ये कोई सियासत है? और ना जमात इस्लामी ऐसी कोई सियासत करती है ना करेगी। और अगर पीपल्स पार्टी आवाम के फंड्स को रोकेगी, उनको जो है उनके ऊपर डाका डालेगी, तो फिर इशू ये नहीं है कि उसके हाथों मजबूर होकर उनके आगे हथियार डाल दिए जाए और उनसे कहे कि तुम जिस तरह से चाहो लूट खसोट करो, अब तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम पीपल्स पार्टी का सियासी तौर पे उसका नाटका बंद करेंगे। हम पीपल्स पार्टी का फिर इशू ये नहीं है कि कराची तरक्की कर रहा है, कराची में काम हो रहा है, कराची में काम नहीं हो रहा। काम तो इन्होंने पिछले 15-20-30 सालों में 70 से ये यहाँ पर राज कर रहा है, कोई काम नहीं कराया सिवाय लूट मार के। फिर इशू काम नहीं है, फिर इशू इन लुटेरों से निजात और आजादी है। फिर वो इशू बनेगा और वो इशू इस मुल्क के सिर्फ कराची के 3.5 करोड़ लोगों का इशू नहीं है, वो मुल्क के 25 करोड़ इंसानों का इशू है। बात उस तरफ जा चुकी है बड़ी हद तक। इसलिए आप देखें, आप लोगों को अगर हम लोगों से ये कहें कि जी वो तो सिंध हुकूमत, भाई सिंध हुकूमत में क्या है? सिंध उन्हें ठेके में मिला है। सिंध के ऊपर एक जागीरदार तबका मुसल्लत है। ये इस मुल्क के 1% कम हुक्मरान तबके का एक जूनियर पार्टनर है। ये पूरी कौम का के सौदागर है। ये 75 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। इनके आगे आवाम हथियार डाल दें और ये कहें कि ये सियाह करे, सफेद करे, ये हमारे नसीब में जो भी भीख और खराट डाल दें, बस हम उसको मजबूरी समझ के कबूल कर लें। ये क्या बात हो गई? ऐसे थोड़ी सियासत होगी इस मुल्क में। ठीक है, अच्छा ये फरमाइए कि आपने जो है एक पिटिशन की है कि गैर मुंतखब शख्स जो है वो मेयर कराची नहीं बन सकता, और अदालत ने फौरी तौर पे उसकी समाअत का भी जो है अहकामात जारी किए हैं। कितने पुरुम्मीद नज़र आते हैं, और क्या इससे कोई ये दबाव बनाने की कोशिश की आपने पीपल्स पार्टी पे? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी तो इस सूबे की सियाह और सफेद की मालिक बनी बैठी है, इसलिए कि उन्होंने जितनी चीजों के ऊपर सौदागरी की है, शर्म आती है। मुझे अफसोस होता है कि सिंध का बच्चा जानता है कि ये पीपल्स पार्टी इस वक्त किनके हाथों में खिलौना बनी हुई है और उसकी क्या कीमत है जो इन्होंने पे की है। मैं क्या बात आपसे, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी इस मुकाम तक जो पहुंची है और जो इनको इस तरह से लूट मार के यहाँ पर आजादी दी गई है, वो किस कॉस्ट के ऊपर हुआ ये सारा काम। लिहाजा यहाँ पर ये सियाह सफेद के मालिक बने, कानून को मोम की नाक बना दिया है। इलेक्शन करवाते नहीं है, करवाते हैं तो बहुत धांधली ज़्यादा करवाते हैं, लूटमार के साथ करवाते हैं और ये अवाम के मैंडेट के ऊपर कब्जा करते हैं। ये जो जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन रवैया है पीपल्स पार्टी का, ये निहायत पसमानदा, निहायत ही फरसुदा, ये एक बिल्कुल जहल में डूबी हुई एक सियारात है जो इन्होंने सिंध पर मुसल्लत की हुई है।
और ये कानून के जरिए एक गैर मुंतखब आदमी को, या आप एक इलेक्शन हो गए भाई, इलेक्शन हो रहे, आप जिन जो कवानीन बनाए हैं उनके मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, 1 साल होने को आ रहा है, इलेक्शन प्रोसेस ही पूरा नहीं हो रहा, उसके दरमियान में मनमानी जो है वो कानून साजी आप करें, इसलिए कि आपने वडेरा शाही अक्सरियत हासिल की है, कोई जमहूरी अक्सरियत नहीं है, ये वडेरा शाही अक्सरियत है, ये जागीरदाराना अक्सरियत है, ये मैनिपुलेटेड मर्दमशुमारी के जरिए इस मुल्क के हुक्मरान तबके ने सिंध के जागीरदार तबकों को सिंध पर और कराची पर मसलत रखने के लिए ये एक जालसाजी के जरिए मर्दमशुमारी का मैंडेट है जो इस वक्त सिंध असेंबली के ऊपर राज कर रहा है। ये आवाम समझ रहे हैं सारी चीजें, वो दौर जो है ना 75 साल में पानी पुलों के नीचे से बहुत गुजर चुका है। लिहाजा इस तरह की अगर हम कानून के पास गए हैं, हम अदालत के पास गए हैं, हम इंसाफ लेने गए हैं, ये दरमियान में जो कानून साजी हो रही है ये कौन सा तरीका है? ये तो कोई बादशाह सलामत बने बैठे हैं यहाँ पर ये। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर देखते हैं अदालतें क्या करती हैं, अदालतें इस वक्त तो इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलता हुआ अदालतों से नजर नहीं आ रहा, इन अदालतों की चौखट के ऊपर आइन की बालादस्ती नजर नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा कि जाहिर है अगर इस वक्त देखा जाए तो जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार की जीत का दारोमदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पर है, और अगर किसी भी वजह से कुछ जो चेयरमैन्स हैं वो पहुंच ना पाए, वो अगर न्यूट्रल रहे या कोई तहरीक इंसाफ के अंदर ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और कुछ लोग एक साइड में हो गए, तो उस सूरत में जमात इस्लामी के पास क्या ऑप्शन होगा? देखिए, मामूल तरीके के मुताबिक कोई नुमाइंदा इस तरह नहीं करता। ये जो छाना माना की और जो है वो सिंध हाउस की खरीद फरोख्त की सियासत है ना, ये नवाज शरीफ और जरदारी सियासत है। यानी आपको इसका खतरा लग रहा है? यानी आपको इसका खतरा है? इस सियासत के जरिए पीटीआई के लोगों को अगर ये खरीदेंगे, अगर पुलिस और मोबाइल और गिरफ्तारियों की धमकियां देकर उनको दबाव में लाएंगे, तो ये जमहूरियत नहीं है। ये इस तरह से अगर किसी मैंडेट के ऊपर डाका डाला जाएगा तो आप क्या समझते हैं कराची इसको कबूल कर लेगा और हम कहेंगे चलो इन्होंने यूं कर लिया और बात खत्म हो जाएगी? यहाँ पर बात यहाँ खत्म नहीं होगी, फिर यही चीज इशू बनेगी और यहाँ पे बात शुरू होगी। फिर रिफा साहब, आपने तो ये बात की कि जाहिर है कि जैसे आपने और हमने देखा कि पिछले अदवार में जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची को जो है इख्तियारात दी थी, जिसके बाद जाहिर है वो रोना धोना करते रहे, तो आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में जब रिजी साहब से ये कहा तो उन्होंने शायद इस बात को यकीनन थोड़ा सा बुरा मनाया और उनका कहना ये था कि जी ये तो कोई बात ना हुई। तो आप ये जो बात कर रहे हैं तो ये तो मजबूरी वाली बात कर रहे हैं, तो क्या ये शहर मजबूरी में चलेगा? जैसे एक बात मैं आपसे कहूं कि 2018 के इंतखाबात में जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे वो पछता रहे हैं उसे लाकर, और दूसरी बात है कि वो भी तो फैसला मुसल्लत किया गया था, सबने तस्लीम किया। तो बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में तो मुसल्लत करने का तरीक़ाकार जो अरसे से चला आ रहा है और सब उसको एतराज़ात के साथ कबूल भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इस कड़वी गोली को भी निगल लेना चाहिए कि क्योंकि अगर शहर का मफाद अजीज है तो, वरना अदरवाइज मैं आपको बता दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना फंड रिलीज करेगी ना पीपल्स पार्टी वसाइल देगी, वही झगड़ा फिर रहेगा जो वसीम अख्तर गिले शिकवे किया करते थे। हाफिज साहब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे और ये शहर सफर करता रहेगा। तो मैं उस तनाजुर में ये बात कह रहा हूँ वो कि उसामा बिन रजी की ये बात दुरुस्त है, वो जमहूरियत और तमाम तकाजों के मुताबिक बात कर रहे हैं, मगर इस मुल्क में ना जमहूरियत है, ना उसके तकाजे पूरे होते हैं, ना कोई जिस तरह इख्तियार में आता है उसके भी तरीक़ेकार आपको पता है कौन लाता है, कैसे लाता है, और आप एहतजाज करते ही रह जाते हैं। और सबने एहतजाज भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने 3 साल तक हुकूमत की, लेकिन जब वो उन्होंने उनके मफादात के खिलाफ काम शुरू कर दिया तो फिर उनको भी उठा के साइड में कर दिया गया। तो लिहाजा यही चीज बल्दियाती हमारे बल्दियाती सियासत एक अलग चीज है, आम आदमी का ताल्लुक है उससे, और आम आदमी के जब मसाइल हल नहीं होंगे तो आप खुद बताएं वो किसके पास जाएगा? फिर पिंग पोंग बना रहेगा, फिर दाएं बाएं घूमता रहेगा और लोग सफर करते रहेंगे और नहीं होगा। लिहाजा मैं उस तनाजुर में ये बात कह रहा हूँ कि शहर को अब इस शहर को जरूरत है मरहम रखने की, इस शहर में कुछ काम हो जाए, चाहे वो हुब्बे अली में हो या बुग़्ज़े माविया में हो, चाहे वो मुखालिफ करे या कोई भी करे, काम होना चाहिए अब इस शहर में। ठीक है। अच्छा रिफत साहब ये फरमाइएगा कि जो
हाफिज़ नईम और रहमान साहब के हवाले से कुछ बयानात दिए गए हैं सईद गनी साहब की तरफ से, और बाज़ सियासी जो लीडरान हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि जी हाफिज़ साहब को तो खुद उनके लोग उनके साथ नहीं हैं, उनको वोट नहीं देंगे। इस बात के पीछे आपको क्या बात नज़र आ रही है? इस किस्म के जुमले और इस किस्म की बयानबाजी का क्या मतलब आप देख रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास इख्तिदार गुज़श्ता 15-16 साल से है। उनके पास ताकत भी है, उनके पास वसाइल भी है, और आपको खुद पता है कि यहाँ पर आप ऐसी जमात से इत्तेहाद करने के लिए जा रहे हैं जो मुल्क की सतह पर अब काबिल कबूल नहीं रही है। ठीक है। कल आपने फॉर्मेशन कमांडरों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी जो प्रेस रिलीज आया था, उससे आपको अंदाजा जी लबो लहजे का अंदाजा हो रहा है उससे, बिल्कुल। वो तो ऐसे में आप ऐसी जमात के करीब जा रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, तो कौन इसको पाया तकमील उस मंसूबे में पहुंचने देगा? नॉर्मल हालात नहीं है। जब वो मुश्किल में आए हैं और उनका उधर से दरवाजा बंद हुआ है, तो आप इमरान खान से मिलने भी पहुंच गए। आप सारे इमरान खान का और जमात इस्लामी का इत्तेहाद कोई फिक्री नहीं है, तो दोनों एक मसलहत के तहत एक मुश्किल हालात में इत्तेहाद बना रहे हैं। तो आपको समझ लें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या पीपल्स पार्टी से पूरा होने देगी। ठीक है। अच्छा, कुछ जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपने जो है हमें वोट ना दिया हमारे नामजद उम्मीदवार को, तो उसके बाद आप तैयार रहें। देखिए, जिस तरह के लोग अब सियासत में आ गए हैं, वो कोई भी उज़ुर कर सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, और इस वक्त तो वो है हाथी के पैर में सबका पैर। आप कहते हैं हम पे दबाव है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी पड़ेगी, हम पे दबाव है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे आपने मान पकड़ के वो काम किया हो। ये मैं बता दूं आपको, इस वक्त सब जो है इसी तरफ डगर पे चल रहे हैं, और इसका नाम नहीं है, वो भी ये कहता है कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जान छुड़ाने के लिए अपनी। तो इस मौके पे ये सब कुछ तो ऐसे हालात में ये सब कुछ तो होता है। अब आप उसे वफादारी जबरदस्ती तब्दील करवाना कह लें या मर्जी और मंशा से कह लें, पीपल्स पार्टी के लिए